ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप सबका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने दिल्ली को पूर्वांचल से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लखनऊ से शुरू होकर यूपी के गाजीपुर तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को जोड़कर और उनका विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ रहा है, क्योंकि इस हाईवे के साथ 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचल के 11 जिलों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इस एक्सप्रेसवे के जरिए रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन इस पर करीब 20 से 25 हजार गाड़ियां गुजरेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज ये भी कहा कि एक्सप्रेसवे पूरे उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वांचल के विकास का द्वार खोलेगा। सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव आरोप पर आरोप लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का ब्रेन चाइल्ड है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने अपना बता दिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो प्रधानमंत्री से पहले एक्सप्रेसवे के दूसरे छोर पर जाकर इसका उद्घाटन भी कर दिया। कोई था या नहीं था, खुद जाकर उद्घाटन कराए और अखिलेश यादव जी ने इसकी आलोचना करने के बजाय ट्वीट करके इसे सही ठहराया।
देखिए, यही वो ट्वीट है जिसमें उन लोगों की तस्वीर भी दिखाई दे रही है जिन्होंने जबरन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मैंने अपनी रिसर्च टीम और उनके चीफ सौरभ जी को कहा कि एक बात और एक आंकड़ा निकालिए, और ये कहा कि अखिलेश यादव के दावे में कितनी सच्चाई है, ये आज हमें देश और दुनिया को बतानी चाहिए। सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं, हमने यूपी के 5 बड़े प्रोजेक्ट जिसे लेकर राजनीति हो रही है उसका डेटा भी निकाला। मैं उसे आपके सामने एक एक कर रखना चाहती हूं। आइए देखते हैं। और अब हमारी स्क्रीन पर आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मायावती जी के समय में ग्रेटर नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेसवे का वादा किया गया था। दावा कि केंद्र को प्रोजेक्ट भेजा, हरी झंडी आई नहीं। हम क्या करें, बनाना चाहते थे, बना ना सके। अब ये तो था मायावती जी के कार्यकाल की कहानी। अब अखिलेश जी की कहानी सुनते हैं। लखनऊ से आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे बनाना चाह रहे थे। 19,000 करोड़ अनुमानित लागत थी इसकी। 2015 में शिलान्यास भी कर दिया, जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि काम शुरू करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, टेंडर का प्रोसेस होता है, वो सब कुछ नहीं। शिलान्यास जरूर हो गया, और उसी शिलान्यास के बिहाफ पे शायद आज अखिलेश कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको आंकड़े दिखाती हूं कि योगी और मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ। टेंडर प्रक्रिया दोबारा की गई, यानी कि जो टेंडर फ्लोट हुए थे अखिलेश यादव के समय, उन्हें रद्द करके नई टेंडर किए। फंड अलॉट हुआ, सड़क की लंबाई बढ़ाई गई गाजीपुर तक, और रिकॉर्ड समय में बनकर ये तैयार हो गया 341 किलोमीटर का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये बनकर तैयार हुआ, और नवनिर्माण मंच पर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये दावा किया था कि उन्होंने 3,000 करोड़ की बचत भी की इस हाईवे को बनाने के लिए। अब ये तो एक प्रोजेक्ट था। हम देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा और कौन कौन से राजनीतिक प्रोजेक्ट हुए। मायावती के समय में नोएडा टू आगरा का एक्सप्रेसवे जरूर बना, 5 सालों में ये बना, नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे, और इसकी जो पूरी लेंथ थी 165 किलोमीटर, यानी 165 किलोमीटर। अखिलेश यादव के समय में आगरा टू लखनऊ का हाईवे बना, ये भी 5 साल में। इन्होंने 302 किलोमीटर बनाया, मायावती के समय से ज्यादा तेजी से बनाया, 302 किलोमीटर। लेकिन योगी जी के कार्यकाल में यहां पर लखनऊ टू गाजीपुर 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और बुंदेलखंड का 300 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो चुका है, और इसी महीने कहा जा रहा है इस एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होगा। यह हो गया 641 किलोमीटर, 302 641। किसका काम बोलता है, जनता बताएगी। अब देखिए 15 साल वर्सेस 5 साल में क्या स्पीड बनी। 15 साल में अगर 165 और 302 किलोमीटर जोड़ लें तो 467 किलोमीटर रोड्स और एक्सप्रेसवेज बने। 5 साल में 641 किलोमीटर बना, और 5 साल अभी पूरे हुए नहीं हैं। 4 साल 7 महीने में 641। अब मेट्रो की कहानी जान लीजिए। लखनऊ मेट्रो, मायावती जी के दौर में 2012 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को भेजा था, ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब क्या हुआ, अखिलेश यादव जी ने परियोजना की शुरुआत की 2013 में, लखनऊ मेट्रो की 2017 में, 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में ही उद्घाटन कर दिया। लाइन नहीं बनी, एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, इसके बीच का उद्घाटन हो गया, तो चलो वाह वाह, काम बोलता है। अब योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब लखनऊ मेट्रो 23 किलोमीटर लंबा मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। पिछले हफ्ते इसका उद्घाटन भी हुआ, और लखनऊ मेट्रो फुल फ्लेज्ड
उद्घाटन पिछले हफ्ते इसका हुआ। इसके अलावा कानपुर का मेट्रो देख लीजिए आप। कानपुर के मेट्रो की अखिलेश यादव की कहानी थी। 2016 में नींव रखी, प्रोजेक्ट लागत 13,721 करोड़ रुपए तय हुई, काम जमीन पर शुरू नहीं हुआ। और योगी जी के समय में 2019 में काम तेजी से शुरू, 2 साल में काम पूरा हुआ, ट्रायल रन पूरा हुआ, 9 किलोमीटर का स्ट्रेच रेडी है। 2022 जनवरी से मेट्रो कानपुर में शुरू हो जाएगा। आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, आप सब जानते हैं। ये आंकड़े मैं दिखा रही हूं जो सच्चाई के हैं आंकड़े। अखिलेश जी ने, अब अगर आप देख ले, गोरखपुर एम्स की बात कर ले, 2016 में केंद्र से मंजूरी आई, 2017 के आखिर में जमीन अलॉट की प्रक्रिया शुरू की, वो भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद। 112 एकड़ जमीन, चुनाव आ गया तो काम पूरी की तरह ठप हो गया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया। योगी जी ने आके तुरंत जमीन केंद्र को हैंडओवर की। 5 साल से कम समय में एम्स पूरा हुआ, ओपीडी सहित कई जरूरी सेवाएं यहां गोरखपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम शुरू हो चुका है। अब जेवर एयरपोर्ट की कहानी सुन लीजिए। मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2002 में ड्रीम प्रोजेक्ट बताया इसे। 2004 से 9 में केंद्र को प्रपोजल भेजा, केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने का आरोप लगाया मायावती जी ने। अब 2004 से 2009 किसकी सरकार थी, हम डिबेट में अभी पूछ लेंगे। और 2004 से 9 में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और अगर अखिलेश जी के समय में देखें तो 2012 में इन्होंने प्लान को रद्द किया, आगरा या मथुरा में नया एयरपोर्ट बनाएंगे ऐसा घोषणा इन्होंने किया। और उसके बाद 2016 में लौट कर जेवर की तरफ आए और कहा नया प्रपोजल बनाते हैं जेवर के लिए। योगी आदित्यनाथ के समय में 2017 में टेक्निकल क्लियरेंस मिल चुका था, युद्ध स्तर पर जमीन अधिग्रहण हो चुका है, टेंडर निकल चुका है, काम शुरू हो चुका है और 2024 की डेडलाइन है। 2024 का महत्व मैं तो समझ रही हूं, आप भी समझ ही गए होंगे क्योंकि आप पब्लिक हैं। ये कहानियां हैं इन 5 प्रोजेक्ट्स की जो बनी थी और जिसके ऊपर आज इतनी राजनीति हो रही है। अब सवाल जो पब्लिक पूछ रही है वो ये है कि ना फंड दिए, ना ठीक से काम शुरू किए, सिर्फ शिलान्यास कर राजनीति क्यों? क्या अखिलेश यादव योगी शासन में विकास की स्पीड से घबरा गए हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। विकास के एक्सप्रेस वे को क्यों सियासी रनवे बना रहे हैं अखिलेश यादव और सारी विपक्षी पार्टियां? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, नेशनल स्पोक्सपर्सन और सीनियर एडवोकेट हैं बीजेपी के, सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी के लीडर हैं, अनुराग भदौरिया जी स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट। पर मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, ठीक है। हर काम 5 साल में खत्म नहीं होता, कई बार ज्यादा समय लग जाता है, कई बार शिलान्यास हो जाता है, प्रोजेक्ट बाद में बनता है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, मिलता तो सब उत्तर प्रदेश की जनता को है, फिर इतनी घबराहट क्यों? वैसे नाविका जी, एक बात तो मैंने देखी, अगर आप कहीं आपने एलबी की होती तो 302 के जो मुजरिम होते ना उनको भी आप आसानी से डिफेंड करके बचा ले जाते। कमाल है आपका भाई। इस बात की मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपको कमजोर कड़ी को कैसे बचाना आता है, ये तो आपकी तारीफ के काबिल। लेकिन वो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर कड़ी हो चुकी है कि उसको आप बचा नहीं पाएंगे, चाहे आप कितना भी आपने कंपेयर करके दिखाने की कोशिश की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को आपने बोला 5 साल में कंप्लीट हुआ, जबकि वो 21 महीने में कंप्लीट हुआ। और जहां तक हम जिस एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, अगर आजमगढ़ और लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात कर लें तो जब आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया था उसी समय आजमगढ़ तक की बात हो गई थी और बोल दिया गया था कि ये देश का
सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और इसकी भी लैंड एक्वायर हो चुकी थी, इसकी लैंड एक्वायर 90% हो चुकी थी। इसका टेंडर फ्लोट हो गया था, 19,000 करोड़ का टेंडर था, 12,000 करोड़ लोगों को अलॉट हो चुके थे, काम शुरू होने वाला था, सरकार बदली। बिल्कुल सही बात है, ये सरकार आई क्योंकि इनको अपना काम बताना था, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। लेकिन आज क्या है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की अगर कॉस्ट आप देखेंगे तो 44 करोड़ 1 किलोमीटर की कॉस्ट आई थी। इन्होंने क्या किया, हमने 19,000 करोड़ में बनाने की बात की थी, इन्होंने कितने बनाया, 22,494 करोड़ रुपए खर्च किए। और सॉरी आप मुझे वकील बना दें, 302 का इल्जाम लगा दें मेरे पर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रिसर्च टीम सतर्क है और मेरी रिसर्च टीम में सत्या जी और सौरभ जी इतने चौकन्ने हैं कि झूठ तो निकलने नहीं देते, छन्नी लग जाती है वहां पर और झूठ अटक के रह जाता है। अब आपका मैं लाइन डिटेक्टर टेस्ट कर दूं। आपने कहा 90% जो जमीन थी वो अक्वायर हो चुकी थी। अनुराग भदौरिया, झूठ बोलने से कभी कभी काम निकल जाता है, लेकिन कभी कभी काम फंस भी जाता है। 90% नहीं हुई थी, 40% हुई थी। आप अपने आंकड़े चलिए आपकी बात मान ली, अच्छा चलिए आपकी बात मान ली, अरे मान गए कि झूठ बोला था, मान गए कि झूठ बोला था। अनुराग भदौरिया जी मान गए कि झूठ बोला था। चलिए बात मान ली। अभी तक गौरव भाटिया जी आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, मुझे ये बता दीजिए, मुझ पर 302 का इल्जाम लगाकर इनका झूठ पकड़ा जाए तो कहते हैं चलो आपकी बात मान लेते हैं। ये तरीका इस तरह से चलता है कि कोर्ट रूम में जहां दफा 302 मुझे सुना दी गई है। इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं मैं नाविका जी, इसके लिए बधाई दे रहा हूं कि आपने मान लिया कि समाजवादी प्रोजेक्ट था, 40% ये हमने बताया है, हमने बताया है। आप अगर थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें, अगर सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखें तो कई बातें सुन भी लेंगे और कुछ बातें समझ भी लेंगे। सारी ना भी समझ आए तो कुछ बातें तो समझ लेंगे। गौरव भाटिया जी झूठ पकड़ा गया और झूठ का एडमिशन हो गया। अब इस दफा 302 का क्या होगा? देखिए नाविका जी, दफा 302 जिस पे लगती है, जितना मैं आपकी पत्रकारिता को जानता हूं, आप उजागर करके ये सुनिश्चित करती हैं वो जेल की सलाखों पे जाए। और 302 मर्डर होता है और 376 बलात्कार, रेप होता है। ये जरूर याद आता है कि एक बलात्कारी गायत्री प्रजापति को सपा बचा रही थी, लेकिन अब जेल की जाना पड़ा और सजा हो गई। को बचाते पूरा परिवार खत्म करवा दिया। देखिए शांत करा लीजिए प्लीज। याद दिला दूं एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोल रहे थे गौरव जी सुन रहे थे, अब आप थोड़ा सा सुनेंगे। अगर आप डिबेट खराब करेंगे तो मैं आपका वॉल्यूम लो कर दूंगी। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। वो तो समाजवादी के साथ तो वॉल्यूम लो होना ही है। वो तो दिक्कत यही है। आपको मैं रिबट करने का टाइम दूंगी, आपको रिबट करने का टाइम दूंगी। बिल्कुल धीरज रखिए आप। मैं कोर्ट नहीं चला रही, मैं तो मुजरिम हूं आपके हिसाब से। सुन लीजिए उनकी बात। मुजरिम नहीं है, मुजरिम को आप बचा देती हैं। आपके पास तर्क इतने सॉलिड है कि आप बीजेपी को बचा रही हैं। आपने भी माना कि मेरे तर्क और मेरे फैक्ट दोनों सॉलिड हैं। अब गौरव भाटिया जी को सुन लीजिए और फिर मैं आपके पास आऊंगी। सुधींद्र भदौरिया जी भी बैठे हुए हैं। सब हर किसी को मौका मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सब हितैषी हैं। गौरव भाटिया जी। देखिए नाविका जी, आज बहुत बड़ा दिन है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से आज विकास की धारा उत्तर प्रदेश तक पहुंची, गुंडा राज से लेके विकास राम राज्य तक, यह सुनिश्चित हो रहा है। और आपके चैनल पे देखिए झूठ पकड़वाते हैं। शिलान्यास कब किया था इसका मालूम है अखिलेश यादव ने? 22 दिसंबर 2016। चुनाव कब घोषित हुए? 4 जनवरी 2017। मतलब 12-13 दिन पहले ये घोषणा कर देते हैं
और घोषणा इनको भी पता है पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो केवल और केवल कमीशन खाना चाहते थे। और आपने जो बात कही मैं बताऊं, 40% नहीं 25% जमीन का इन्होंने एक्विजिशन किया और टेंडर के लिए जरूरी है 90%। बताइए नामिका जी, आप भी झूठे हो गए और इनके मंत्री थे महाना जी, वो सदन में खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं, वो सदन में खड़े होकर बोल रहे थे कि 38% एक्वायर हुई। आप 40% बता रही थी, ये 25% बता रहे, तो आप बताइए मैं 90% बता रहा था, तो अब इसी पे डिटेक्टर लगा लीजिए कौन सही बोल रहा है। या तो नमिका जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट जी। गौरव भाटिया जी, कहां से पकड़ के लाते हैं ये? क्या जिन्ना की मजार से आए? बिल्कुल नमिका जी, कहां से पकड़ के लाते हो जो आपको भी झूठा साबित कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। तो आपके साथ खड़ा हो नमिका जी, कहां पकड़ के लाते हो जो आपको भी झूठा साबित कर रहे हैं? आप तो उनको बचा रही थी। अनुराग जी, आई एम सॉरी, हैकल मत कीजिए, उनको बोल देने दीजिए। इतनी अरे झूठ कोई भी बोलेगा। हमारी लाई डिटेक्टर टेस्ट हमेशा तैयार रहती है और हमारी रिसर्च टीम भी तैयार रहती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी चिंताएं छोड़ दें, हमारे को दे दें। आप सिर्फ ध्यान दें कि गौरव भाटिया जी बोल क्या रहे। धन्यवाद नाविका जी। तो नाविका जी, पहला तथ्य है, इन्होंने आपके चैनल पे कहा 90% भूमि हम लोग जो है अधिग्रहण कर चुके थे। आपने कहा कि वो 40% थी, मैंने कहा 25, लेकिन झूठ तो झूठ है, ये तो सामने आ गया। दूसरी बात, गौरव जी, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमारे रिसर्च से 40% आया है, तो ये नंबर 40 पर ही रहेगा, 25 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। कोई बात नहीं। हाँ, 40% रिसर्च बता रही है, और ये रिसर्च ना बीजेपी की है ना समाजवादी पार्टी की है, ये टाइम्स नाउ नवभारत की रिसर्च है, तो हम 40% पर ही रहेंगे। जी आगे बताएं। हाँ नाविका जी, मेरा जो तर्क है, इन्होंने 90% बताया, आपने 40 बताया। जो मेरे पास आंकड़े हैं मैंने उसको रख दिया। मेरा तर्क तब भी ठीक है कि 90% नहीं हुआ था और टेंडर देने के लिए 90% भूमि अधिग्रहण होना चाहिए। चुनाव से 12 दिन पहले इन्होंने ये घोषणा करी, ये भी सत्य है। इनका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो फॉल्टी था और हमने उसको बदल के 3 साल के अंदर अंदर एक्सप्रेसवे दिया है। इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, हमने दिया। 3000 करोड़ रुपए जनता का बचा। आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो फीता है लखनऊ से आया है और कैंची दिल्ली से। अरे भैया, आपका फीता तो जिन्ना का है और कैंची कराची की है। हम तो भारत का फीता और भारत की कैंची का इस्तेमाल करते हैं ना। आप बताइए, आप जिन्ना ले आते हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं, आप जिन्ना पे चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और मैं सुधींद्र भदौरिया जी से पूछना चाहती हूँ, सुधींद्र भदौरिया जी, यहाँ पर एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन चल रहा है, किसने बनाया और किसको इसका श्रेय जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं और सच बताइएगा, अगर नोएडा से आगरा का बना तो लोग मायावती के अलावा किसी का नाम नहीं लेते। अगर आगरा से लखनऊ की बात होती है तो लोग अखिलेश यादव के अलावा किसी का नाम नहीं लेते। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, इसके लिए अगर आइडिया आया, उस पर जमीन भी नहीं आई, उस पर जो टेंडर थे वो भी गलत थे, रद्द करने पड़े, और उसके बाद अगर बनता है तो क्या इसमें कोई कंपटीशन या पॉलिटिक्स होना चाहिए? देखिए, जो आपने शुरुआती व्याख्या की थी और उसकी रूपरेखा रखी थी, उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। आपने शुरू में ही कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा एक्सप्रेसवे था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का था और एक ऐसी सड़कों का जाल बिछाने का था एक्सप्रेसवे का, जिससे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो सके। इसी के संदर्भ में आपने ये भी बताया कि बहन मायावती जी थी तो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना भी उनकी एक
अपनी इच्छा थी और उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था। आपने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ के अंदर मेट्रो बना उसकी भी रूपरेखा शुरुआती समय में उन्होंने ही रख दी थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2012 से पहले तक जो एक विकास की धारा बहन मायावती जी ने शुरू की, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का विकास दर 3.5 से 4% था जीडीपी। जब बहन मायावती जी ने छोड़ा उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री की हैसियत से तो वो 9% लेके गई। आप समझ सकती हैं जब 9% हो जाए तो कितनी दूनी आमदनी होगी, कितना रोजगार पैदा होगा, कितना और साधन उपलब्ध होंगे जिससे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, सड़कें हो, रोजगार हो और तमाम सुविधाएं हो सके। सबसे अधिक काम बहन मायावती जी के समय में हुआ। और मैं ये भी कहूंगा आगरा का जो एक्सप्रेसवे है वो विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे है। आपने स्वयं जाकर देखा होगा और आप बाकी अन्य जगहों पर भी जाकर देखेंगी और गई भी होंगी। मैं ये कहता हूं कि अगर मापदंड के आधार पर, कसौटियों के आधार पर, जो चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास हो, पर हम लोग ये नहीं करते कि बनाया हमने आगरा एक्सप्रेसवे और आके फीता काट दिया इन्होंने, तो अब हम शोर करें कि भाई हमारा बनाया था, क्यों फीता काट दिया। भाई आपको मालूम है किसने फीता काटा? और फिर उसके बाद 1 वर्ष तक आपको वो एक्सप्रेसवे सड़क चलने नहीं दी गई, क्योंकि उसमें इनका आरोप था कि भाई कुछ लोग जो जिनको ये एक्सप्रेसवे बनाने का मौका मिला उन्होंने हमसे बात नहीं की थी। 1 साल डिले हुआ एक्सप्रेसवे आगरा का चालू होने के अंदर। मैं कहना यह चाहता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए विकास पर, यथार्थ पर, सच्चाई पर सारी बातें रखें। जनता जानती है, जनता तय करेगी, इस बार भी तय करेगी कि भाई कौन वास्तव में आम जनता के हितैषी है। भाई ज्यादा ढोल पीटने से कोई, आपका ज्यादा आवाज निकालने से आपका संगीत अच्छा नहीं हो जाएगा। आपके अगर संगीत में दम है तो जनता समझ जाएगी और उसके अनुसार आपको सहयोग भी देगी, उसकी तालियां भी बजाएगी। पर ये लोग, दोनों ही लोग, एक के यहां पर, दोनों के यहां पर, दोनों ही लोग, आपके यहां कभी हाथरस कांड होता है तो उनके यहाँ भी कई कांड हुए। अब शांतनु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ तो किस्सा इस तरह का हो गया, यहाँ तो किस्सा इस तरह का हो गया कि मैं गृहिणी हूँ, मैं बताती हूँ कि घर में कौन सा खाना पकेगा। अब अगर कोई सब्जी लाया तो उसको क्रेडिट दे दो कि भाई आज खाना उसने बनाया, या जो चूल्हे पे खड़े होके बना रहा है सब्जी को, रोटी बनाकर परोस रहा है बच्चों को, उसको क्रेडिट दोगे? किसको क्रेडिट दोगे? और क्रेडिट की बात छोड़ो, सच्चाई, कच्ची सब्जी से बने हुए खाने तक का जो दौर है उसका किसी को श्रेय नहीं जाना चाहिए क्या? आज अखिलेश यादव जी की पार्टी या बहन मायावती जी की पार्टी हर इस बात पे लगे हुए हैं कि हमने जो सोचा था, अखिलेश ने फीता काट दिया, ये ले गए, पर हमने कुछ नहीं कहा। अखिलेश जी को तो ये प्रॉब्लम है कि हमने सोचा था, हमने कुछ किया नहीं। 40%, और मैं बता दूं 40% क्यों? क्योंकि मैं आपको नंबर बताना चाहती हूं कि कितने किलोमीटर, 1827 किलोमीटर आउट ऑफ 4725, 4800 में से 1827 किलोमीटर सिर्फ अक्वायर हुआ था। और ये कहते हैं एक्सप्रेस से हेक्टेयर्स इन्होंने एक्वायर किए, और ये कहते हैं कि इन्होंने एक्सप्रेसवे बताया। ये श्रेय की प्रॉब्लम है या ये सच्चाई की प्रॉब्लम है? शांतनु जी। नाविका जी, एक्सप्रेसवे मेरा पसंदीदा टॉपिक है और मैंने पिछले 1 साल पे इसमें कई लेख लिखे हैं, काफ़ी रिसर्च करी है, और मैं आपकी रिसर्च से बिल्कुल दात रखता हूं। और जो आपने डेटा दिया स्टार्टिंग में कि कितना एक्सप्रेसवे मायावती जी के समय बना, कितना अखिलेश जी के समय बना, और अभी अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो दिसंबर जनवरी तक पूरा हो जाएगा, वो 600 से ज्यादा है। उसमें मुझे गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी 90% लैंड एक्वायर कर ली गई है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो पे काम चल रहा है, और मैं वो जोड़ दूं तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का स्टेट होगा। तो आपकी रिसर्च से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूं। देखिए, कोई भी
एक्सप्रेसवे, इनको सबको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जिनके लिए लैंड स्टार्टिंग से एक्वायर करनी होती है। और लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इतने 9 जिलों में आपको लैंड एक्वायर करनी है। सारे डीएम लैंड एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करके वो यूपीडा को देंगे, उसके बाद टेंडर होगा, फिर अलग अलग पैकेज के लिए अलग अलग वेंडर्स लिए जाएंगे, फिर वो उनको पेमेंट करने के लिए एक थर्ड पार्टी उसको वैलिडेट करेगी इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों पे। वो सब होने के बाद यह आया है। अब कोई कह दे कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, देखिए जनता इतनी निरी बेवकूफ नहीं है कि आप कह देंगे वो प्रोजेक्ट मेरा है। मतलब अखिलेश यादव खुद उस पर गाड़ी चला रहे हैं 2021 में पहली बार, और कह रहे हैं ये तो प्रोजेक्ट मेरा है। तो जैसे 2016 में इन्होंने केवल ये नहीं, ऐसे 300 प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए थे। अब नाम हल्का फुल्का भी मिल जाता है तो कहते हैं तो मेरा प्रोजेक्ट है। देखिए जनता बहुत आगे निकल चुकी है। सोशल मीडिया का वर्ड है, मीडिया का वर्ड है, 24 घंटे सूचना आ रही है। और मैं एक आखिरी बात बताऊंगा, आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे कैसे होता था इनके समय। आपको पता है कि इटावा के आसपास की जो जगह है वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की है। वहां पे एक छोटे से एरिया में कम से कम 6 इंटरचेंज है। तिरवा, कन्नौज, फरुखाबाद, सैफई, इटावा में 6 इंटरचेंज है। एक इंटरचेंज से 150 करोड़ रुपए ऐड हो जाता है कॉस्ट में। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये तो एक्सप्रेस गोरखपुर जाता भी नहीं है, उसके लिए तो लिंक बनेगा। ये एक्सप्रेस बनारस नहीं जाता है कि चलिए मैं प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी ले जाऊं उसको क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, चलो मैं इसको गोरखपुर ले जाऊं क्योंकि वहां जो इसका परफेक्ट अलाइनमेंट है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से हमें बात ये करनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे आया है। अधिक तक केवल हम पश्चिम की बातें करा करते थे, जितने एक्सप्रेसवे थे वो पश्चिम में हुआ करते थे, बुंदेलखंड, पूर्वांचल कहीं छूट जाते थे। अब तो बल्कि अखिलेश यादव अपने घर से उठ के आजमगढ़ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो जाते नहीं। सवाल यही पब्लिक पूछ रही है कि इस वक्त सारे राजनीतिक दल ये जो दावे कर रहे हैं, ये जो कहते हैं कि इन्होंने काम किया, ये किसके लिए किया? जनता के लिए किया या अपने सीने पर एक तमका लगाने के लिए किया? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अजय वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहती हूं क्योंकि पब्लिक ने सवाल पूछे हैं। पब्लिक ने सवाल पूछे हैं, पहले उन सवालों को सुन लेते हैं और उन सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी। सुनिए पब्लिक का सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, गाजीपुर में गंगा के एक पुल का शिलान्यास नेहरू जी के सरकार में हुआ और पूरा मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस क्या ये कहेगी कि उसने मरम्मत करवाया या यह पुल बनवाया? समाजवादी पार्टी अपने पिछले कार्यकाल में रोज नए नए शिलान्यास करती थी, जबकि योगी सरकार में वो कार्यों को शुरू किया गया और लगभग 80% तक के कार्य इस कार्यकाल में उन्होंने पूरी कर दी है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, जबकि इसके लिए उसे योगी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। 2 सवाल गाजीपुर से और वाराणसी से आए हैं और मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ। गाजीपुर से जो पूछ रहे हैं सज्जन साहब, वो कह रहे हैं कि गाजीपुर का एक पुल था, नेहरू जी के समय में इसकी शिलान्यास किया गया था, बनाया मोदी जी ने। अब इस पर भी लड़ाई करेंगे क्या? देखिए नाविका जी, आज आपने टॉपिक रखा है, चूंकि टॉपिक और ये डिबेट चुनाव के लिए ही तो रखी गई है या जनता के काम के लिए रखी गई है? जनता के सवालों पे चुनाव के लिए रखी गई है जो 2022 में आ रहे हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब इस 6 लेन हाईवे का कोई मतलब नहीं है। इस 6 लेन हाईवे में एक स्ट्रेच ऐसा बनाया है जहां हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, और ये जो एक्सप्रेसवे है चाइना से 600 किलोमीटर दूर है। यहां आज मिग्स का प्रदर्शन हुआ, देश की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी की जो ताकत है उसको दर्शाया गया। ये सिर्फ चुनाव के लिए हुआ? नहीं, अभी आप बोल चुके हैं तो मेरे से सुन तो लीजिए जरा, मैं पूरा तो सुन लीजिए। पहले स्टॉप पे विराम कर देंगी, क्वेश्चन मार्क, विराम, कोना, ये संवर्ग, वर्ग। देखिए, जो ये चुनाव का मैनिफेस्टो 2014 में आए थे, 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे और भारत का आजादी मिली थी, भारत का उदय हुआ था। तो ये 70 साल का हिसाब पूछते हैं क्या हुआ, जब 14 से पहले था ही नहीं। तो 2017 में योगी साहब आए थे, ठीक है। क्या इनके मैनिफेस्टो में जो था, ये 3 सारी चीजें नहीं थी इनके मैनिफेस्टो में। इनके मैनिफेस्टो में था 90 दिन में बिजली युक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे। आप अच्छी चीजें कर रही हैं, आप अच्छी चीजें चर्चा कर रही हैं।
महंगाई की मार, ये देश की 24 करोड़ लोगों में बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी को छोड़ दीजिए, सारी महिलाएं और सारे लोग ये चाहते हैं गैस सिलेंडर घटे, सरसों का तेल घटे, डीजल घटे, पेट्रोल घटे और हमारे घर की किचन सही चले। सारे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है व्यवसायीकरण का, निजीकरण का, ये बंद हो ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले। उनकी नौकरी छिन गई, उनकी नौकरी खत्म हो गई, कोरोना से भी मर गए और वैसे सरकार से मर गए। ये जो दौर चल रहा है चुनावों में सत्ता बनाने का, सत्ता से बना के उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ के हितार्थ में एक्सप्रेस वे बनाइए, विकास करिए, खूब टीवी पे दिखाइए, खूब जनरल नॉलेज बढ़ाइए। ये कौन मना कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, जो सरकार आएगी उसका दायित्व होता है, उसका दायित्व होता है कि वो ये सारी सुविधाएं दे, इसलिए टैक्स लिया जाता है, इसलिए जनता चुन के उन्हें भेजती है। लेकिन जो बेसिक अप्रोच की चीजें हैं, किचन की, महिला की, पेट्रोल की, डीजल की, महंगाई की, सब्जी की, दाल की, नमक की, टमाटर की, आटे की, 99% लोग ये चाहते हैं। 4-5 घराने जिनकी पूंजी बढ़ गई है उनको तो छोड़ दीजिए। इसलिए ये चर्चा सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आपने अच्छा, सार्थक चर्चा वो होती है जो टमाटर की चर्चा हो, सार्थक चर्चा वो नहीं होती जो सड़कों की। आप कह रहे हैं कि यूपी की जनता को सड़कें नहीं चाहिए, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी कि यूपी की जनता को सड़कें कतई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ टमाटर चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो चलिए उसी के बारे में मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 17.5 लाख घर बने हैं योगी जी के दौर में, और ये बने हैं 27,000 करोड़ की लागत से। अगर टॉयलेट्स की बात कर दें तो ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ टॉयलेट बने हैं, उज्ज्वला 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन। आपने बिजली की बात की तो 80 लाख घरों में बिजली आई है। जनधन योजना में 7.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं। अब ये अगर जनता का काम नहीं है, मैं इसके अलावा फिर भी ये कहने को तैयार हूं कि शायद जनता इन मुद्दों पर वोट ना दे, आपकी तरह टमाटर के ऊपर वोट दे, महंगाई के ऊपर वोट दे, बेरोजगारी पे वोट दे। मैं ये मानने को तैयार हूं, क्योंकि चुनाव में जनता क्या करेगी ये जनता जानती है। लेकिन ये कहना कि काम नहीं हुआ है, गौरव भाटिया, ये सही है क्या? गौरव भाटिया, चुनाव में जनता क्या करेगी ये जनता जानती है। नाविका जी, मेरा तो फाइनल पूरा सुन लीजिए। आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं इनका 30 आपने तो उनका जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया, इनका कहना है कि महंगाई के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौर में सिर्फ महंगाई से मतलब है, सड़कों से मतलब नहीं है। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी का। हाँ, देखिए सबसे पहले नाविका जी, आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट चलाया था, मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जब टेंडर निकाला अखिलेश यादव ने तो 25% भूमि ही अधिग्रहण हुआ था। तो मेरे तथ्य जो हैं वो इस रिपोर्ट के आधार पे है, और मेरे साथी शांतनु गुप्ता जी बैठे हैं, उन्हीं का लेख है रिसर्च के बाद। दूसरी बात देखिए, मैं सपा की पहले उत्तर दे दूं। सपा के समय में लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे बना, और 20 दिन बाद ही ये देखिए मेरे हाथ में एक तस्वीर है, जमीन धंस गई, एक गाड़ी 20 फीट नीचे फंसी हुई है। शायद इसी गाड़ी में अखिलेश जी हों, जैसे उनका राजनीतिक करियर धंस गया वैसे ही ये गाड़ी भी धंस गई। और एक चीज आप गलत कहती है, आप कहती है सपा ने कुछ किया नहीं। अरे आजम खां की भैंसें तो ढूंढी ना पुलिस ने, सफाई महोत्सव तो कराया ना, मुजफ्फरनगर दंगे तो हुए, गायत्री प्रजापति को तो बचाया। देश का गृह राज्यमंत्री बना देती हो, ढूंढने वाला कौन है? ये देखो गृह राज्यमंत्री, पहले चुप कराइए, फिर लोन देते हैं। और यहाँ ये तरीका ठीक नहीं है। काम गिनाओ, क्या काम किया? तोते को कहिए चुप करे, तोते को पिंजरे में डालिए, भेजिए इसको चिड़ियाघर भेजिए, तोते को चिड़ियाघर भेजिए। ये बदतमीज प्रवक्ता है, सबके बीच में बोलता है, चूचू चाचा करता है, इसको कुछ नहीं आता। चुप कराइए इसको, नाविका जी प्लीज चुप कराइए, उसके आगे निकलते नहीं हो, चुप कराइए। भदौरिया जी, अगला नंबर आप ही का है, जवाब आप ही देंगे। पहले कौन
से ऐसे कौन से आंकड़े कह रहे हैं गौरव भाटिया, वो सुन लीजिए, फिर उनको काउंटर कर दीजिएगा। पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। भैया इनकी गाड़ी, अरे नाविका जी पूछे कितनी बार गाड़ी धसी है, रोज आते जाते हैं, कितनी बार इनकी गाड़ी धस गई, लिए फर्जी घूमते रहते हैं, गाड़ी धस गई, गाड़ी धस गई। चलिए मैं अपनी बात रख लूं, कोई यहाँ क्या जोकरों का शो है क्या ये है? ये पिंजरे का तोता उड़ के आ गया, चिड़ियाघर भेजिए, बीच में सबके बोलता है तो टर 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 टर। ये जिन्ना 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 करते हो, जिन्ना 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 बोलो ना जाके पाकिस्तान में, जिन्ना 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 की तुलना सरदार पटेल से करोगे प्लीज। यही बीजेपी के पास बचा है, देखिए। हाँ, ये अखिलेश जी को बताना। अरे भैया जनता, नाविका जी मैं इनके साथ इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आलू प्याज टमाटर की भी बात मैं बताता हूँ, महंगाई बताता हूँ, करते रहते हो। अभी बताता हूँ। हाँ बताओ, काम गिनाओ, बताओ काम गिनाओ। नीचे अभी पता है नीचे क्या अंगीठी रखी हुई है? सर हिल रहा है, बताओ काम। नीचे अंगीठी रखी है क्या? सर क्यों हिल रहा है तुम्हारा? आग लगी है जो पूरा सर क्यों हिल रहा है? अभी उम्र तो तुम्हारी ज्यादा नहीं है, नीचे अंगीठी रखी है क्या? आग लग रही है, दिल में आग लगी, नीचे आग लगे, क्यों आग लगे भाई? विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तुम्हें आग लग रही है। नाविका जी अपनी बात रख रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मैं तथ्यों पर वापस आती हूँ, मैं तथ्यों पर वापस आती हूँ। और तथ्यों में आपने कहा 25%, जब अखिलेश यादव ने फ्लोट किए थे टेंडर, तब 25% लैंड अक्वायर हुई थी। मैंने ये स्टेटमेंट आपकी सरकार का निकाला है, जिसमें आपकी सरकार ने कहा योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट कैंसल्स टेंडर्स इशूड बाय द प्रीवियस अखिलेश गवर्नमेंट, स्टेटिंग दैट करंटली ओनली 40.17 ऑफ नीडेड लैंड हैज बीन अक्वायर्ड। मुझे लगता है कि हमारी जो समय की बात है वो अलग है। आप अखिलेश के टेंडर के समय की बात कर रहे हैं जब 25% होगा, लेकिन जब योगी जी ने अपना टेंडर किया तो उन्होंने कहा कि 40% हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि तथ्य हमारे गलत नहीं है। मेरी रिसर्च टीम अव्वल नंबर की है, इलेक्शन में खड़ी नहीं होती, लेकिन रिसर्च अव्वल दर्जे का करती है। नहीं, उनका रिसर्च संतानु है, संतनु जी का रिसर्च लिए बैठे हैं, जो बीजेपी के लिए लिखते रहते हैं, उन्हीं का रिसर्च लेके आगे सरकार का रिसर्च ले आओ ना। अनुराग भदौरिया जो तथ्य ही गलत बोलते हैं, वो उनको गलत बातें बोलने में देर नहीं लगेगी। आपने 90% कहा था, ये 90% कहीं से नहीं था। अगर आप प्रूफ कर देंगे तो मैं माफी मांग लूंगी। आप प्रूफ नहीं कर सकते तो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गए। मैटर्स एंड्स देयर। हम आगे डिबेट में सवाल ये है और आज मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं शांतनु गुप्ता से। शांतनु गुप्ता, अजय वर्मा जी कहते हैं कि सड़कों की बात पर मत जाइए, महंगाई की बात पर जाइए। चाहूंगा ये इस तरह से चर्चा कैसे हो सकती है? वो बीच में बोलने लगे, मेरी बात अधूरी रह गई। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करिए और फिर मैं शांतनु जी पास आती हूं। जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल 10 लाख की साइकिल पे चलने वाले, 1 करोड़ की कार में बैठने वाले और 100 करोड़ के बंगले में बैठने वाले बताते हैं कि समाजवाद क्या होता है। और बदबू इनकी पार्टी और इनकी जहरीली सोच में है, जो जिन्ना जिन्ना करते हैं, और इत्र ये बदबू नहीं हटा सकता। अब विकास की बात बता दो, सुनिए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। 10 लाख का सूट और सबसे ज्यादा ड्रेस बदलने वाले। कांग्रेस में तो व्यक्तिगत बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमें व्यक्तिगत अच्छा ही लगता है। जनता के लिए बैठे हैं, ये पता नहीं नाविका जी अगर आप बारी बुलवाएंगी तो आप देख रही है, वरना चिल्लाते रहिए। मैं अभी कांग्रेस में बोल दूं, जो लोग व्यक्तिगत बातें करते हैं फिर उनको व्यक्तिगत बना देती है। कमाल की बात है, बात जनता की हो रही है, वो एक ही बात 20 साल से बोलते चले आ रहे हैं। 10 लाख की साइकिल, 100 करोड़ का बंगला। नाविका जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? अगर दोनों 7 सालों से यही बोल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी, तो फिर धीरज रख लीजिए। दोनों तो है वो तो बोलूंगा ना। एक मिनट बोलने का समय सबको मिलेगा। मैं टाइमर लगवा दूंगी। मैं टाइमर लगवा रही हूं 45 सेकंड। गौरव भाटिया अपनी बात खत्म करेंगे 45 सेकंड में, उसके बाद मैं बाकी सारे पैनलिस्ट को 45 सेकंड दूंगी।
गौरव भाटिया, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। थैंक यू नाविका जी। नाविका जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की तो आप बात ही मत करा करिए। कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, इनकी टक्कर है AIMIM से और नोटा से। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा जी को चुनौती है कि चुनाव लड़ रहे, जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश में कहीं से। तीसरी बात, जाके कहे उत्तर प्रदेश के हर जिले और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि हिंदुत्व का मतलब है सिखों को मारो, मुसलमानों को मारो, और देखिएगा इनके जनता कपड़े फाड़ देगी, इनको जूते से मारेगी। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी खुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी ने। आगे जेवर में भी बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। इसके अलावा हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हमने देखा एम्स आया रायबरेली और गोरखपुर में, हमने देखा किस तरह से गुंडा राज की समाप्ति हुई और अतीक अहमद 45 सेकंड खत्म हो गए। ये लिस्ट हमने बता दी है। अजय वर्मा जी, आपका अस्तित्व क्या है उत्तर प्रदेश में? आपका अस्तित्व क्या है? आदरणीय नाविका जी, आप बहुत योग्य महिला है हिंदुस्तान की, आपको सलाम और नमस्कार। नमस्कार, सलाम, थैंक यू, कबूल। ये गिरगिट की तरह, जो गिरगिट जितना रंग बदलता है, गौरव भाटिया उसके बड़े भाई है, छोटे भाई है, इनके रंगों के ही नहीं पता। कभी लाल टोपी, कभी पीला रंग, कभी कमल का फूल। बीच में भाई ये युधिष्ठिर बने बैठे हैं यहाँ। युधिष्ठिर सच बोलता था, ये कलयुग के नकली युधिष्ठिर हैं जो झूठ उगाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। और बीजेपी की IT सेल से एक CD लेके आते हैं, उस CD से आपको भी गलत साबित कर रहे थे। 25%, 25%, 25%, 25%, आपको भी गलत साबित कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्यवादी है। चलिए मान लेते, तो आप जीतते क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में जीतिए तो सही, जनता को ही मनवा लीजिए, हमें छोड़िए, गौरव भाटिया को छोड़िए, जनता को मनवा लीजिए, जीत जाइए। नाविका जी, अब यही तो हम बता रहे हैं। मैंने आपको सारे मुद्दे गिनाए थे, अब फिर सारे मुद्दों पर मुद्दे गिनाए थे। शांतनु गुप्ता जी, बस जाने से पहले मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या विकास मुद्दा नहीं है जनता के लिए? क्या सिर्फ महंगाई मुद्दा है? महंगाई प्रॉब्लम है, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, लेकिन हर सरकार में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो क्या विपक्ष को सिर्फ बुरा ही नजर आता है? तो विकास बिल्कुल मुद्दा है। जनता जाएगी तो देखेगी कैसे कम से कम नाविका जी 45 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। चाहे वो घर हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो DBT हो, चाहे वो PM किसान हो, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका जो इतना विकसित है उसका योगदान है उसमें वहां की सड़कों का। तो सड़कों के योगदान पे मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट डिबेट है वो सेटल्ड है। और अगर महंगाई का भी इशू है तो जनता देखेगी कौन इसे सॉल्व कर सकता है। क्या वो अखिलेश यादव जिनकी 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस 36% है, जो सुबह उठते हैं आधे दिन बाद, तो जब चढ़ जाता है दिन तब सुबह उठते हैं, जब आजमगढ़ तक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाते नहीं है, तो क्या वो अखिलेश यादव सॉल्व कर पाएंगे? या एक कर्मठ योगी आदित्यनाथ सॉल्व कर पाएंगे जो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात के 12 बजे तक जनता के लिए लगे रहते हैं? तो वो भी जनता देखेगी कि महंगाई अगर मुद्दा भी है तो उसे सॉल्व कौन कर सकता है। मैं हमेशा कहती हूं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब समझती है। और आज मैं एक भारतीय नागरिक के होने की तौर पर कहना चाहती हूं कि आज जो मैंने देखा उससे मुझे कम से कम अपने देश पर बहुत फक्र हुआ। यूपी पर, उत्तर प्रदेश पर, अपनी सरकार पर, अपनी एयरफोर्स पर बहुत फक्र हुआ। एक एक्सप्रेसवे बना जिस पर बड़े जहाज आकर लैंड कर सकते हैं। कल को कोई इमरजेंसी होगी हेल्थ की तो एयर एम्बुलेंस लैंड करेगी। कल को कोई युद्ध होगा तो यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के जहाज आ सकेंगे। भारत इस दौर तक पहुँच गया है। ये सिर्फ एक एक्सप्रेस वे की बात नहीं है, ये एक्सप्रेस वे क्या क्या कर सकता है और भारत को किस लेवल तक ले जा सकता है, ये इसकी बात है। एक भारतीय होने के नाते कम से कम मुझे फक्र हुआ। आपको हुआ कि नहीं? क्योंकि विपक्ष शायद कंजूस है, फक्र होता भी है तो कहते नहीं है। लेकिन आज जो हुआ
वो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, क्या ये जरूरी है या भारत ने किया ये जरूरी है? हम क्यों इतनी छोटी बातों पर इतने कंजूस, इतने तंग दिल हो जाते हैं कि हम अच्छी चीज को अच्छा कहने में भी हिचकिचा जाते हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। छोटा सा ब्रेक लेती हूं और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी राजस्थान में क्या हो रहा है और मुख्यमंत्री किस तरह से आज शर्मिंदा हुए। अब आपको एक बड़ी खबर राजस्थान से बताते हैं। यहां राजस्थान में एक कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के सामने अजीबोगरीब हालात बन गए। दरअसल जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा था और इसी दौरान गहलोत ने एक सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को ट्रांसफर होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बस इसी बात पर सामने बैठे शिक्षकों ने कहा, हाँ देने पड़ते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए और खुद अंदाजा लगाइए मुख्यमंत्री कितना शर्म से पानी पानी हुए होंगे। ऑफिस हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ, सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम। सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम। पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? वो कहते हैं ना कि जनता आपको आईना दिखा देती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज अशोक गहलोत के साथ यही हुआ, लेकिन इस मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में क्या सरकार ऐसे चल रही है कि हर टीचर के ट्रांसफर के लिए घूस देनी पड़ती है? गहलोत जी, कैसी सरकार चला रहे हैं आप? और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पार्टी के। राजस्थान में ये कांग्रेस का फॉर्मूला है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लो, घूस लो और घूस लेने के बाद लोगों से सवाल पूछो और जनता को सच बताओ कि जी घूस देनी पड़ती है राजस्थान में ट्रांसफर और तबादलों के लिए। क्या ऐसी सरकार जवाबदेही होगी जनता की तरफ? यही है सवाल। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। नमस्कार, लेती हूं आपसे इजाजत। कल मिलूंगी इसी समय इसी शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, जो आपका शो है।